विद्या गुरुकुल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी गुरु साक्षी राठौड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। It is clear by the name of the chapter that today we will study about the biological process through which an organism reproduces. Now reproduction word, reproduce word का मतलब होता है कि किसी नई चीज का प्रोडक्शन, किसी नई चीज का फॉर्मेशन, और जिस चीज का फॉर्मेशन, जिस चीज का प्रोडक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं वो चीज है ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस एग्जैक्टली। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे एक प्लांट बॉडी या कैसे एक एनिमल की बॉडी इस अर्थ पे अपने ही जैसे एक सिमिलर वंस को रिप्रोड्यूस करती है, अपने ही जैसे एक ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करती है, फॉर्मेशन करती है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अभी तक हमने यही पढ़ा है कि भाई एक प्रोसेस है जिससे ना एक एग्जिस्टिंग पेरेंट अपने ही जैसे एक सिमिलर वन बनाता है। तो भाई ये सही चीज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच एन एग्जिस्टिंग पेरेंट बॉडी or we could say an existing organism produces or form a new offspring that is completely similar, or we could say that is somehow similar to their parents। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसकी हेल्प से एक पेरेंट जो कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है इस प्लैनेट के, वो अपने ही जैसे या अपने से मिलते जुलते एक ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, सो दैट अ पर्टिकुलर स्पीशीज or a particular organism can survive on this earth। So अब रिप्रोडक्शन तो हमें समझ में आ गया है कि भाई ये एक प्रोसेस है जिससे एक पेरेंट बॉडी जो है वो अपने ही जैसे या अपने से मिलते जुलते एक और ऑफस्प्रिंग को या ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। बट व्हाई इज इट नेसेसरी? मतलब अभी तक जितनी भी प्रोसेस हम पढ़ रहे थे 10th क्लास में, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सभी प्रोसेस हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी थी, राइट? बट आई डोंट थिंक सो कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो उसकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, राइट? इट इज नॉट अ प्रोसेस दैट कुड स्टॉप वंस लाइफ। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? ढूंढ के आओ। चलो डिस्कस करते हैं कि क्यों जरूरी होता है। रिप्रोडक्शन इसलिए नेसेसरी है, हमारा जो अर्थ है उस पे एक स्पीशीज एक काउंटेड नंबर में प्रेजेंट है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीशीज एक टाइम के बाद एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज आई है इस अर्थ पे उस चीज को एक ना एक टाइम के बाद एंड होना होता है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लाइफ स्पान। दैट पर्टिकुलर वर्ड मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बर्थ लेती है और उसका डेथ होती है, राइट? बर्थ एंड डेथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि हर ऑर्गेनिज्म को फेस करनी पड़ती है। तो अगर कोई भी स्पीशीज अपना न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करेगी, फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बॉडी, अगर कोई ह्यूमन बॉडी अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स नहीं इस अर्थ पे वापस प्रोड्यूस करेगी तो एक टाइम के बाद तो वो ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे, तो वो स्पीशीज हमारे प्लैनेट से खत्म हो जाएगी। सो टू अवॉइड दैट बिग प्रॉब्लम रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशंस बाय जनरेशन। एंड a second major topic or second major point we could say that is necessary, that explains the necessity of reproduction, is that it helps in adapting the variations। कैसे? अब variations कैसे अडाप्ट होते हैं? अगर हम अपने ancestors की बात करते हैं, humans के ancestors की बात करते हैं तो they were apes, monkeys। तो monkeys का लाइफस्टाइल क्या हमारे लाइफस्टाइल से सिमिलर है? somehow similar है, completely similar नहीं है। तो वो सिमिलैरिटीज जो है क्यों है? क्योंकि हम उन्हीं के एंसेस्टर्स हैं। इवोल्यूशन हुआ है हमें। कैसे इवोल्यूशन हुआ है कि जैसे जैसे सराउंडिंग्स चेंज होती गई वैसे वैसे हमारी बॉडी उस सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए चेंजेस लाती गई, राइट? पहले के टाइम पे मंकीज में जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडी में टेल हुआ करती थी, पूंछ। हमारी बॉडी में तो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारी बॉडी में उसकी नीड नहीं है। नाउ वी हैव 2 hands and 2 legs, but at that time
हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडी में टेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी. दिस इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी सो दैट वी कैन अडैप्ट टू द न्यू वेरिएशंस दैट इज कॉज्ड बाय द अर्थ बॉडी. नाउ क्लियर दैट व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. परफेक्ट. Now moving on to the types of reproduction. अब reproduction तो हमें पता है क्या होता है, बट उसके कुछ types होते हैं जो कि organisms की body के according हमने distinguish किए हैं. There are two types of reproduction. First one is asexual reproduction and the other one is sexual reproduction. Talking about asexual reproduction, this word particularly means एक ऐसी process जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ के लिए दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अभी तक तो हमें यही पता था ना कि भाई रिप्रोडक्शन हो रहा है सो वी रिक्वायर टू डिफरेंट पेरेंट्स. बट एसेक्सुअल वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट भी अपने जैसा ऑफस्प्रिंग बना सकता है. Exactly, a mode of reproduction in which an organism's body do not require two different parents. It could reproduce with the help of a single parent gamete. Perfect. So yes, we could say asexual reproduction के बारे में कि that it is a biological process in which a single parent is involved in the production or in the formation of a new offspring. Correct. So एक ऐसी process जिसमें एक single parent ही अपने जैसा एक similar one create कर रहा है. Asexual reproduction जो होता है उसमें जो हमारे offspring बनते हैं, offspring produce होते हैं, they are completely similar to the parent. Like if I could say कि एक parent जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, right? तो जो हमारा offspring होगा वो completely exact photocopy होगा. फोटोकॉपी सब समझते हैं. हमारे पास एक पेपर है, हमें उसके बहुत सारे प्रिंट्स चाहिए, तो प्रिंट नहीं निकालने की जगह हम क्या करेंगे, उसकी फोटोकॉपी करा देते हैं. मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी. जैसा अगर मान लो यहाँ पे ये ए बना हुआ है तो उसका ही सिमिलर ए यहाँ पे बन के आएगा. राइट. सेम चीज जैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो ये कैसा रिप्रोडक्शन करेगा, इसका जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा वो बिल्कुल इसी के जैसा दिखेगा. मतलब अगर उसकी एक आंख है तो उसके ऑफस्प्रिंग की भी एक ही आंख होगी, उसकी एक नाक है तो उसकी ऑफस्प्रिंग की भी एक ही नाक होगी. राइट. मतलब जैसा पेरेंट बॉडी है वैसा ही ऑफस्प्रिंग बन के आएगा. बिल्कुल क्लोन. ये जो क्लोन वर्ड है, इट इज वेरी कॉमन इन दिस चैप्टर. व्हाई? बिकॉज क्लोनिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिकल कॉपी. आइडेंटिकल कॉपी इन द सेंस कि मान लो इफ आई एम एन ऑर्गेनिज्म तो मेरी आइडेंटिकल कॉपी विल बी जस्ट सिमिलर टू मी. राइट. मेरे ही जैसी मेरी डिक्टो एक कॉपी होगी. उस वर्ड को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं. और जो क्लोनिंग से जो ऑफस्प्रिंग, जो रिजल्टेंट हमें मिलता है उसको हम क्लोन कहते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं वो सभी क्लोन्स होते हैं, वो सभी आइडेंटिकल ट्विन होते हैं अपने पेरेंट के. फॉर एग्जांपल हाइड्रा. राइट. हाइड्रा, अमीबा, ऑल दीज आर व्हाट, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स. ये सभी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं. राइट. अब ये जो जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक सिंगल प्रोसेस से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिजम्स हैं, दे यूज वेरियस मेथड्स एंड डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस. So let's study what are the different methods of asexual reproduction. There are basically 5 types of asexual reproduction, namely fission, budding, fragmentation, spore formation and vegetative propagation. So let's start with the first type, that is fission. Basically हम दो words पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में, fission and fusion. दोनों ही एक दूसरे के vice versa है, opposite है. Fission means the breakdown of any substance, whereas fusion means the merging of two different substances. So, dear students, do not get confused with these two words because fission word का हम use करेंगे asexual reproduction में and fusion word का use हम करेंगे sexual reproduction में, जो कि हम पढ़ेंगे हमारी next video में, next class में. Right? So let's talk about fission. It is a biological process or a method of asexual reproduction in which an organism's body break down to form different daughter cells. ठीक है. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट बॉडी अपनी ही बॉडी को ब्रेक करती है टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स. नाउ देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फिशंस. पहला होता है बाइनरी फिशन एंड द अदर वन इज
multiple fission. Talking about binary fission, it is a process in which a parent body divide itself into two different daughter cells. ठीक है, एक ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जिसमें पेरेंट की जो बॉडी है वो सिर्फ दो ही डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगी, दो ही डॉटर सेल्स फॉर्म करेगी, एंड दैट पर्टिकुलरली टू डॉटर सेल विल सर्वाइव एज अ न्यू इंडिविजुअल्स. क्लियर? Talking about multiple fission, it is a biological process in which an organism's body divide itself into n number of new daughter cells. Now, just opposite है. अभी binary fission में दो ही daughter cell form हो रही थी, multiple fission में बहुत सारी daughter cells form होंगी. क्यों होंगी? Because जब किसी organism की body एक unfavorable condition में होती है. Let's talk about the example of fission. Let's take amoeba as its example. Talking about amoeba, basically amoeba show करता है binary fission की process. Amoeba is a unicellular organism and it shows binary fission. It divides itself into two different daughter cells in a favorable condition. जब उसके favorable condition होती है, उसके लिए एक favorable condition होती है, तब amoeba की body two daughter cells form करके binary fission को follow करती है. But when amoeba's body is in unfavorable conditions, की supportive conditions नहीं है, but it has to reproduce, so वो multiple fission करती है. कैसे? उसकी body various nuclei form करती है inside its body, and that particular lot of nuclei divide itself into different individuals, different organisms. आई बात समझ में? मतलब फिजन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी ब्रेक डाउन करती है टू फॉर्म डिफरेंट डॉटर सेल्स. उसके दो टाइप हमने पढ़े, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग. बडिंग बेसिकली एक वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट बॉडी के ऊपर ही एक छोटी सी बर्ड की फॉर्मेशन होती है. बर्ड मीन्स जैसे फ्लावर्स में बडिंग होती है, कली खिलती है, वो कली वो बर्ड कन्वर्ट होती है एक फ्लावर में, राइट? इन द सेम वे इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है. फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट हाइड्रा. ठीक है, हाइड्रा इज एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज अ मेथड ऑफ बडिंग एज अ asexual reproduction. Fine. So what happens that in a body of hydra, what we observe by reproduction method, कि एक छोटी सी बर्ड फॉर्म होगी at the bottommost part of its body. हाइड्रा मदर बॉडी में क्या होगा, एक छोटा सा बर्ड क्रिएट होगा बॉटम में, and that particular bird will start growing itself as a new individual. ठीक है, जो वो बर्ड है वो completely mature होती है उसी पेरेंट बॉडी से अटैच होके, and once as it reaches to the maturity age, maturity point, जब वो बर्ड जो होती है वो completely mature हो जाती है as a new individual, that particular bird detach itself from the parent body and start growing as a new offspring or new organism. क्या हुआ इसमें, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. हमारी एक पेरेंट बॉडी थी हाइड्रा नाम की, जिसकी बॉडी में बडिंग मेथड की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो हो रही थी. अब उसमें क्या हुआ कि जो हमारी मदर पेरेंट बॉडी थी उसमें एक बर्ड फॉर्म होती है बॉटम पार्ट में, हाइड्रा नाम के पेरेंट में, राइट? वो बर्ड एज ए इंडिविजुअल ग्रो करना स्टार्ट करती है, और जैसे ही वो बर्ड कंप्लीटली ग्रो कर जाती है, मैच्योर हो जाती है, वो पेरेंट बॉडी से अपने आप को डिटैच कर लेती है, सेपरेट कर देती है, एंड इट स्टार्ट ग्रोइंग एज अ न्यू पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक नए ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है. क्लियर? दिस इज हाउ बडिंग टेक प्लेस. बडिंग का एक और बहुत फेमस और वी कुड से बहुत पॉपुलर एक एग्जांपल है ईस्ट का. आई होप आप सभी को बडिंग समझ में आया होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट type of asexual reproduction, that is fragmentation. Now fragmentation, it is very clear by the word कि जो भी process है उसमें fragments का कुछ ना कुछ तो काम है. Fragments क्या होते हैं? Particularly sections. As you can see on the screen, this is the diagram of Spirogyra and a very popular example of fragmentation, right? ये जो Spirogyra आप देख रहे हैं, as you can see that inside its body the complete body is divided into different compartments. बहुत सारे different हिस्सों में, बहुत सारे different parts में divided है ये body. That particularly rectangular parts are called fragments. So जब Spirogyra की body reproduce करना start करती है, जब उसकी reproduction age आती है, तो ये जो अंदर fragments आप देख रहे हैं उसकी body इन्हीं fragments में divide हो जाती है. मतलब that particular fragment will grow as new individual.
second fragment will grow as another individual and third fragment will grow as another individual. ऐसे करके जितने fragments इस body में present हैं, स्पायरोगायरा की body में present हैं, वो सभी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, separate हो जाएंगे और particularly एक नए individual जैसे grow करना start कर देंगे. तो fragmentation में क्या पढ़ा हमने? It is a asexual process in which the body of Spirogyra or of an organism detach itself or separate itself into various parts or fragments, and particular that fragments start growing as a new individual. Clear? So yeah, आगे बढ़ते हैं and बात करते हैं हमारे next type की, that is spore formation. Now, what are spores? So basically, I hope सभी ने cotton plant देखा होगा, right? कॉटन प्लांट कैसा होता है? एक बड़ा सा एक उसमें बर्ड होता है, एक ऐसा कहना चाहिए पैकेट होता है, एक फ्लावर जैसा, एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो पैक्ड होता है एंड जैसे ही वो बर्स्ट करता है बहुत सारी कॉटन उसमें से रिलीज होती है, एयर में उड़ना शुरू कर देती है, राइट? सेम चीज क्या हो रही है, वो बेसिकली उसमें कॉटन का जो फ्लावर उड़ता है, जो कॉटन उड़ती है एयर में, उसमें ब्राउन कलर की सीड बीड्स होती हैं. That particularly seeds are what? जहाँ भी वो सॉइल में जाके होंगी वहां से एक नया प्लांट या पॉसिबिलिटी होती है एक नया प्लांट ग्रो होने की. सेम थिंग हैपन हियर विद दिस स्पोर फॉर्मेशन. व्हाट इज हैपनिंग कि स्पोर फॉर्मेशन में एक वी कुड टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पोरेंजियम. It is a kind of organism that creates a spore inside its body. Spores means tiny dotted particles, as you can see on the screen. ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे particles होते हैं, वो एक organism की body के अंदर में बनना शुरू होते हैं, form होना शुरू होते हैं जब एक parent body, sporangium की body mature हो जाती है for reproduction. Right? अब यही जो spores उसकी body में बन रहे हैं, जैसे ही ये complete mature हो जाएंगे, to burst out into a favorable condition, atmosphere में burst होके as a new individual grow कर सकें, तब वो parent body का एक part जो होता है वो burst करता है और इन सभी spores को release करता है into the atmosphere. And जहाँ भी वो spores fall down करते हैं, at that particular place, that particular spore start growing as a new individual. वही spores atmosphere में आने के बाद एक new individual बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एक नया स्पोरेंजियम फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं. Clear? So we could say that spore formation is a process in which the parent body produces various spores inside its body, and once the spores are mature, it releases it into the atmosphere, and particularly that spore form a new individual. Clear? Example of spore formation is sporangium. So, the last topic of asexual reproduction is vegetative propagation. Now, vegetative propagation is a vast reproduction method in asexual reproduction. Why? Because it is not combined, it is not binded by one type. Vegetative propagation में क्या होता है कि एक plant body, talking about a plant body, right? Basically, plant कैसा method use करते हैं कि flower में pollen grains enter करती हैं, वो फॉर्म होती हैं, वो मैच्योर होती हैं ओवरी में जाके एंड इट प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट बॉडी. बट हियर प्लांट के अदर देन फ्लावर्स भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल रूट पार्ट, स्टेम पार्ट, लीफ पार्ट एंड इवन अ फ्रूट पार्ट. हाउ? लेट्स डिस्कस इट ओवर हियर. Vegetative propagation is a method in which various vegetative propagate parts, or we could say vegetative parts of a plant, help in the reproduction or the production of new offspring. Taking an example of bryophyllum leaf, it is a very popular example of vegetative propagation. We could say कि जो bryophyllum एक leaf होती है, as you can see on the screen, diagram बना हुआ है, ये bryophyllum की leaf है. इसके ऊपर आप observe कर सकते हैं कि tiny leaves और grow कर रही हैं. तो ये जो लीफ है बेसिकली वेजिटेटिव प्लांट है अपने प्लांट का. कैसे है? क्यों? क्योंकि ये जो लीफ है यही न्यू ऑर्गेनिजम्स दे रही है. न्यू ऑर्गेनिजम्स में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लीफ स्ट्रक्चर के बारे में. तो ब्रायोफिलम क्या कर रही है? अपने ही बॉडी के अपनी सरफेस पे न्यू लीफ, टाइनी लीव्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है. दैट इज व्हाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या पढ़ते हैं? वेरियस वेजिटेटिव पार्ट्स और वेरियस प्लांट्स बॉडी reproduces
and form a new offspring. अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है टेबल में. फॉर एग्जांपल पोटैटो एक फ्रूट पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बॉडी एक नए पोटैटो प्लांट में, राइट. सो यू गाइस कैन कैप्चर दिस स्क्रीन एंड दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज बेसिकली इससे क्वेश्चन आ जाता है पेपर में. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि कैसे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फ्यूज करके एक नया ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, कैसे गैमीट फॉर्मेशन होता है एंड लॉट मेनी मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट organisms body. So till then take care, bye bye and stay safe at your places.